Assalamu alaikum, student. How are all of you? I welcome all of you to my YouTube channel. In our today's lecture, in the paper of romantic poetry, we are going to discuss the various themes in the poetry of John Keats. So let's begin. John Keats, one of the most beloved poets of romantic period का एक बड़ा खूबसूरत शायर है, was born in London in 1795 and died young at the age of 25. 25 ईयर की एज में इसकी डेथ हुई. Despite his short life, he created some of the most beautiful and deeply emotional poetry. इसने बड़ी ब्यूटीफुल और इमोशनल पोइट्री क्रिएट की इन द इंग्लिश लैंग्वेज. कीट्स वॉज अ पोइट ऑफ सेंसेस. ये हवास का शायर है, सेंसेस का शायर है. इमेजिनेशन, तखयल, ब्यूटी, खूबसूरती, डीप थॉट, गहरे ख्याल का. हिज वर्क रिफ्लेक्ट अ यूनिक सेंसिटिविटी. इसके काम में एक अलग ही जो ना हसासियत पाई जाती है टू लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, डेथ, लव, आर्ट एंड नेचुरल वर्ल्ड. ही बिलीव दैट पोइट्री शुड बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ये कहता है कि शायरी को खूबसूरती की चीज़ होना चाहिए. अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, हमेशा की खुशी का. एंड रिफ्लेक्शन, और अक्कासी करने का. इन पोएम्स लाइक इसकी जो पोएम्स हैं, ओ टू नाइटिंगेल, ओड एन अग्रेशन ऑन, ओ टू ऑटम एंड ला बेल डैम सैंस मर्सी. ये इसकी सारी पोएम्स के नाम हैं. ही वीव्स वर्ड्स इनटू रिच टेपेस्ट्रीज. वो अपने ख्यालात को बुनता है, जज्बात को एंड थॉट्स को. कीट्स पोएटिक वॉइस, शायर की, कीट्स की जो शायराना आवाज़ है वह जेंटल, वो बड़ी जेंटल भी थी, येट इंटेंस, बड़ी शिद्दत वाली थी. काम येट फिल्ड विद पैशन, जज्बात से भरी हुई थी. इवन दो ही डाइड बिफोर he could see the fame his poetry would achieve. इससे पहले कि उसकी शायरी उसके लिए शोहरत लेकर आती, अगरचे इसकी डेथ हो गई थी. his work lives on, लेकिन इसका काम जिंदा है. admired by readers, रीडर इसकी तारीफ करते हैं अक्रॉस जनरेशन, नस्ल दर नस्ल. One of the most important themes in Keats' poetry is the worship of beauty. वो खूबसूरती की पूजा करता है, बोथ फिजिकल, जिस्मानी, एंड स्पिरिचुअल और रूहानी. फॉर कीट्स के लिए ब्यूटी वॉज नॉट जस्ट समथिंग टू बी एडमायर्ड. खूबसूरती सिर्फ तारीफ करने वाली नहीं है. इसके मुताबिक इट वॉज आल्सो अ रिलीजन. ये कहता है कि ये एक रिलीजन भी है. इन इज फेमस लाइन फ्रॉम एंडी मोयन, ये इसकी पोइम का नाम है, एंडी मोयन. उसमें ही राइट्स, वो लिखता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वेदर इट इज़ द ब्यूटी ऑफ ए नाइटिंगेल सॉन्ग. एक बुलबुल के गाने की खूबसूरती ही क्यों ना हो, अ पेंटेड ऑन, या पेंट की हुई सुराही क्यों ना हो, अ राइट ऑफ ऑटम डे, या फिर एक ऑटम का दिन क्यों ना हो, और अ बिलवड फेस, या एक खूबसूरत चेहरा ही क्यों ना हो. किड्स फाइंड इट इन अ डीप इमोशनल एंड इवन फिलोसॉफिकल ट्रूथ. शायर को इसमें एक बड़ी जज्बाती और फलसफियाना सच्चाई मिलती थी. इन ओड ऑन अग्रेशन ऑन, इसकी ये जो पोएम है ओड ऑन अग्रेशन ऑन, ही प्रेजेस द फ्रोजन फिगर्स. वो मुंजमद जो फिगर्स बने हुए हैं ऑन द अर्न, अर्न पर, उसकी तारीफ करता है. एंड एंड्स विद द लाइन, और लाइन इस पे एंड करता है अपनी पोइट्री की. कहता है कि ब्यूटी ट्रुथ है, ट्रुथ ब्यूटी है. दिस शोज, ये जाहिर करता है, हाउ ही कनेक्ट्स ब्यूटी, कि किस तरीके से वो ब्यूटी को मिला देता है विद इटरनल ट्रुथ, दायमी सच्चाई के साथ. इस पोइट्री, इसकी शायरी, इनवाइट्स रीडर्स को बुलाती है टू पाज, कि वो रुकें, रिफ्लेक्ट, गौर करें, एंड एडमायर द वर्ल्ड डेलिकेट वंडर्स, और दुनिया की जो नफीस हैरत अंगेज चीज़ें हैं उनकी तारीफ करें. बिलीव दैट इन द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी, की फितरत की खूबसूरती में, खूबसूरती के तजर्बे में, वी फाइंड कंफर्ट, हमें सुकून मिलता है, अंडरस्टैंडिंग एंड इवन अ टेस्ट ऑफ इटर्निटी, और दायमी होने का एक जायका मिलता है. अनदर सिग्निफिकेंट थीम इन किड्स पोइट्री इज द सैडनेस. वो है दुख ऑफ ट्रांजिएंस, आर्जीपन का. द पासिंग नेचर ऑफ लाइफ, जो नेचर है ज़िंदगी की जो ख़त्म हो रही है, पास हो रही है, यूथ की, एंजॉय की. किड्स वॉज पेनफुली अवेयर,
कीट्स जानता था दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर, कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। दिस फीलिंग अपेयर्स, ये जज्बा आता है इन मैनी ऑफ हिज पोएम्स, वेयर जॉय इज ऑलवेज टच्ड विद सारो, जहाँ पे जो खुशी है वो हमेशा गम से भरी होती है। इन ओड टू अ नाइटिंगेल, इस पोएम ओड टू नाइटिंगेल, ही लिसन्स टू द बर्ड्स इटर्नल सॉन्ग, वो परिंदे के दायमी गाने को सुनता है। एंड फील्स, और महसूस करता है दैट ही एज ह्यूमन, कि वो एक इंसान होने के तौर पर कैन नॉट एस्केप पेन, दर्द, बीमारी और डेथ से नहीं बच सकता। ही राइट्स, वो लिखता है, वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ पे जवान लोग पीले पड़ जाते हैं, एंड स्पेक्टर थिन, और सुकड़ जाते हैं, एंड डाइज, और मर जाते हैं। इन टू ऑटम, ये इसकी एक पोइम का नाम है, टू ऑटम, इवन इवन द रिच ब्यूटी, हत्ता कि खूबसूरती जो है, ऑफ हार्वेस्ट, फसल की, इज shadowed बाय द अवेयरनेस दैट विंटर इज नियर, के खज़ां आ रही है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। फॉर किड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स, किड्स के लिए सबसे खूबसूरत लम्हात, आर ऑफन मोस्ट फ्लीटिंग, वो अक्सर तेज़ी से भाग जाने वाले होते हैं। एंड ही कैप्चर्स देयर फेडिंग ग्लो, और वो उनकी ख़त्म होती हुई जो ग्लो है, जो चमक है, उनको कैप्चर करता है विद टेंडर केयर, बड़ी एहतियात से। हिज पोइट्री रिमाइंड्स अस, इसकी शायरी हमें यकीन दिलाती है, याद दिलाती है, दैट लाइफ इज़ प्रीशियस, कि ज़िंदगी कीमती है, बिकॉज इट पासिस, क्योंकि ये गुजर जाती है। एंड दैट सैडनेस एंड ब्यूटी, ये कि दुख और खूबसूरती, आर ऑफन टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, वो एक ही जो कॉइन है उसके उसके दो पहलू हैं। किड्स आल्सो राइट्स डीपली अबाउट द पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन की ताकत के बारे में लिखता है। एंड आर्ट एज अ वे टू एस्केप सफरिंग, वो सफरिंग से बचना चाहता है, एंड रीच हायर ट्रूथ्स। In his letters and poems, he often speaks of the imagination. वो imagination की बात करता है, as kind of magic or place, या एक ऐसी जगह where reality and dreams meet, यहाँ पर हकीकत और ख्वाब मिलते हैं। In Ode to Nightingale, he wishes to fly away, वो उड़ जाना चाहता है, on the wings of poesy, शायरी के परों पर, to forget life's trouble, जिंदगी के मसाए भूल जाना चाहता है, एंड जॉइन द बर्ड, और परिंदे से मिलना चाहता है, इन इट्स टाइमलेस सॉन्ग, अपने लाफानी सॉन्ग में। इन लैमिया, ये इसकी पोइम का नाम है, ही टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मैजिकल वुमन, वो एक जादुई औरत की कहानी बयान करता है, हु इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड ट्रेजिक, जो खूबसूरत भी है, ट्रेजिक भी है, ब्लेंडिंग फैंटेसी, इसमें फैंटेसी पाई जाती है, एंड इमोशन। किड्स बिलीव दैट थ्रू इमेजिनेशन, के इमेजिनेशन के ज़रिए पोइट्री could reach beyond the limits, पोइट्री पहुंच सकती है फिजिकल वर्ड से आगे, एंड टच समथिंग इटर्नल। आर्ट फॉर हिम, आर्ट इसके लिए वॉज नॉट जस्ट डेकोरेशन, सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, इट वॉज अ डोर वे, ये एक रास्ता है, टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, गहरी अंडरस्टैंडिंग का, एंड हीलिंग, और हीलिंग का। Lastly, one of the deepest themes in Keats' poetry is his meditation, वो उसका गौर व फिक्र है, on death, मौत पर, and the longing, और इसकी ख्वाहिशात हैं, for immortality, लाफानियत के लिए, through poetry, शायरी के ज़रिए। Having lost his parents early, जब उसके पेरेंट्स की अर्ली डेथ हुई, and knowing he himself was ill, वो ये जानता था वो खुद बीमार है, with tuberculosis, टीबी में। कीट्स ऑफन थॉट, ये अक्सर सोचता था डेथ के बारे में, बट ही डिड नॉट फियर इट, लेकिन वो इससे डरता नहीं था, लाइक मैनी पीपल डू, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। इंस्टेड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसने इसको समझने की कोशिश की, एंड इवन फाइंड पीस इन इट, इन व्हेन आई हैव फियर्स, ये इसकी पोइम का नाम है, दैट आई मे सीज टू बी, ही एक्सप्रेसेस हिज वरी, वो अपने खौफ का इजहार करता है, दैट ही माइट डाई, कि वो मर जाएगा, बिफोर राइटिंग ऑल द पोएम्स, सारी पोएम्स लिखने से पहले, इन हिज हार्ट। येट इन ओड टू अ नाइटिंगेल, ये भी इसकी पोएम का नाम है, इवन कंसिडर्स द आइडिया ऑफ डाइंग पीसफुली, वो आराम से मरने का आइडिया भी देता है। वाइल लिसनिंग टू द नाइटिंगेल इटर्नल सॉन्ग, कहता है कि मैं बुलबुल का गाना सुनते ही मर जाऊं। ही कंट्रास्ट द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो इंसानी ज़िंदगी की जो
का जो छोटापन है उसका मवाजना करता है विद द लॉन्ग लास्टिंग नेचर ऑफ आर्ट एंड नेचर। थ्रू पोइट्री, शायरी के ज़रिए कीट्स उम्मीद करता था टू लिव ऑन, कि वो ज़िंदा रहेगा। हिज वर्ड्स बिकमिंग अ फॉर्म ऑफ इमॉर्टैलिटी, और उसके अल्फाज लाफानियत का हिस्सा बन जाएंगे। एंड इंडीड हिज विश केम ट्रू, और इसकी ख्वाहिश पूरी भी हुई। इन कंक्लूजन, जॉन कीट्स पोइट्री इज़ अ ट्रेयर। इसकी जो पोइट्री है वो ट्रेयर चेस्ट फीलिंग, फीलिंग्स का ख़जाना है, थॉट का, एंड ब्यूटी। हिज थीम्स ऑफ इटरनल ब्यूटी, इसके जो थीम्स हैं लाफानी खूबसूरती के, पासिंग टाइम, इमेजिनेटिव एस्केप, एंड क्वाइट रिफ्लेक्शंस एंड डेथ, गिव हिज पोएम्स अ रिचनेस। इसकी पोइट्री को रिचनेस देते हैं, दैट टचेस बोथ द हार्ट, जो हार्ट को टच करती है, एंड माइंड। ही सा पोइट्री एज अ प्लेस, उसने पोइट्री को देखा एक ऐसी जगह, वेयर लाइफ जॉयस, जहाँ पे ज़िंदगी की खुशियाँ, एंड सारोज और गम मीट मिलते हैं, वेयर द स्मॉलेस्ट फ्लावर, जहाँ पर एक छोटा सा फूल, और फेडिंग सनसेट, या गुरूब हुआ हुआ सूरज, को टीच अ डीप ट्रूथ, एक गहरी सच्चाई पढ़ा सकते हैं। कीट्स रोट नॉट टू शो ऑफ हिज टैलेंट, कीट्स ने सिर्फ अपना टैलेंट शो करने के लिए नहीं लिखा, बट टू एक्सप्लोर लाइफ विद ऑनेस्टी, इसने ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया बड़े आराम से, and wonder. Keats wrote not to show off his talent but to explore life with honesty and wonder. दैट इज़ वाई, यही वजह, मोर देन 2 centuries आफ्टर हिज बर्थ, कि इसकी बर्थ से 200 साल बाद भी, इज जेंटल येट पावरफुल वॉइस, उसकी ताकतवर आवाज़, स्टिल लिव्स ऑन, वो अभी भी चल रही है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री, शायरी की दुनिया में, विस्परिंग टू अस, हमारे साथ इसकी आवाज़ सरगोशियाँ करती है, अबाउट ब्यूटी, खूबसूरती के बारे में, लव के बारे में, टाइम के बारे में, एंड इन इटर्निटी, और अब्दियत के बारे में। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन ऑन द various themes of John Keats' poetry. I'm sure that you have learned it very properly. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your valuable comments. Thank you very much.